हाँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल क्लासरूम मैथ में। आज हम एक नया चैप्टर क्लास 12 का स्टार्ट करने जा रहे हैं 7.10। ठीक है, तो देखिएगा उसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नंबर 1 में जो है पहला क्वेश्चन दिया हुआ है इंटीग्रेशन 0 से 1 x बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। देखिए इसमें जो है दो विधि से बनता है, पता है क्या है। जिसे हम कर देंगे पुट एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर टी। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर हम टी पुट कर लिए। ठीक है, समझना। अब इसमें क्या करेंगे 2x dx बराबर क्या हो जाएगा dt होगा। x dx बराबर क्या हो गया dt बाय 2 हो गया ना। अगर इसको हम t के रूप में बदल लेंगे तो ये जो है ना, ये x की जगह पे मान रखते हैं ना, तो इसको सॉल्व करके फिर t का वैल्यू रख के फिर x का मान रखते हैं ना। तो इसको अगर हम चाहेंगे ना तो यहाँ पर हम इसको जो है लिख देंगे व्हेन x बराबर 0 या 1, पहले मान लो 0 पुट करते हैं, x बराबर 0 करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मालूम है, यहाँ पर 0 का स्क्वायर प्लस 1 बराबर t होगा ना, तो 1 बराबर t का मान आ जाएगा। कहने का मतलब है कि यहाँ पे 1 रखा जाएगा। अब व्हेन x बराबर 0 रखे, इस बार 1 रख दो। इसको देखो लोअर लिमिट बोलते हैं, इसको अपर लिमिट बोलते हैं। एक्स बराबर 1 रखेंगे तो यहाँ पे रख दो, क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर जोड़ 1 बराबर टी, तो क्या हो जाएगा 2 बराबर टी हो जाएगा कि नहीं। तो इसका मतलब क्या हो गया मालूम है, ऐसा जब हम कर देंगे तो क्या होगा, इधर जो है यहाँ पर 0 रखे थे तो क्या आया था, 0 रखे थे तो टी का मान कितना आया था 1 आया था ना। यहाँ लिख दो 1 और यहाँ पे लिख दो 2, और फिर क्या हो जाएगा पता है, इसको एक्स डी एक्स को dt बाई 2 बन जाता है, dt बाई 2। अब बटे में लिखे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 को, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को माने हैं टी, तो 1/2 पहले 1/2 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 से 2। कैसे बन गया 1 से 2 पता चल गया ना। ये जो हम x बराबर 0 था उसको हम t के रूप में बदल लिए दोनों को। तो यहाँ पे जब ऐसे करेंगे ना तो जो आ जाएगा आंसर t के रूप में ही आंसर लिख देना है, क्योंकि t को हम x के रूप में पहले ही बदल चुके हैं। तो हो जाएगा 1/2 बाहर आ गया तो dt बाई टी, तो 1/2 log t होगा ना, log t। तो इसमें जो है अब हमको अथी करने का कोई जरूरत नहीं है, क्या चीज़ t का मान रखने का कोई जरूरत नहीं है, 1 2 डायरेक्ट हो जाएगा 1/2 log 2 माइनस log 1। समझ में आया। log 1 का मान कितना होता है, log 1 का मान होता है 1 ही। ठीक है, 0 होता है, log 1 का मान 0 होता है, तो 1/2 log 2 आ गया आंसर। अभी तो 0 हो गया। समझ में आ गया क्या किए। अगर हम ऐसे बदल देंगे ना तो फिर हमको यहाँ पे मान नहीं रखना पड़ेगा। अगर हम ऐसे नहीं करते, ये वाला नहीं स्टेप करते, तो पता क्या करना पड़ता, फिर यहाँ पे log t बनता, फिर t के जगह पे ये माने जो वो रखते, फिर x वाला ये दोनों मान रखते। ठीक है, किसको किसको समझ में दिक्कत हो रहा है, समझने में नहीं दिक्कत हो रहा है। यहाँ पे हम क्या कर दिए, x को हटा के t के रूप में मान लिए उसका मान। तो जब t के रूप में ही रखा गया, यहाँ 0 1 लिखे थे लेकिन 1 2 बन गया कि नहीं, आंसर वही आएगा। अगर तुम डायरेक्ट ये चीज़ नहीं करता तो डायरेक्ट ये मानता, फिर इसका इंटीग्रेशन करके x का मान रख के x का मान ये दोनों रख के घटाता ना, यही आंसर आता है। ऐसे भी यही आएगा आंसर। ठीक है, तुमको जैसे सुविधा हो जाएगा उसे करना। तो हम क्या करें, ऐसे ही बना देंगे। अगर ऐसे कहीं कहीं पे हम देखो जो सुविधा होगा उसको ऐसे बना देंगे, जिसमें सुविधा नहीं होगा तो उसको हम ऐसे ही बनाएंगे, डायरेक्ट बनाएंगे। ठीक है, तुम लोग इसको एक बार डायरेक्ट भी बना के कोशिश करना। डायरेक्ट करने का मतलब है कि टी के रूप में इसको कर लेना, और टी के रूप में करने के बाद टी का मान रखना, फिर उसके जगह पे 0 और 1 एक्स के जगह पे रख देना है। ठीक है, क्योंकि टी का मान रखेगा तो एक्स के रूप में आ ही जाएगा। चलिए इसे उतार लीजिए। चलिएगा देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है इंटीग्रेशन 0 से π/2 है और रूट अंडर साइन फाई इंटू कॉस पे पावर क्या है, कॉस पावर 5 है, 5 फाई डी फाई, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो इसको जो है हम लिख सकते हैं 0 से π/2 रूट अंडर साइन फाई, इसको लिख सकते हैं कॉस पे पावर 4 फाई इंटू कॉस फाई, लिख सकते हैं डी फाई। 4 यहाँ लिख दिया कि यहाँ लिख दिया, 5 पुर जाएगा। अब लिख दो इंटीग्रेशन 0 से π/2 रूट अंडर साइन फाई, इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर फाई का स्क्वायर इंटू कॉस फाई डी फाई।
इंटीग्रेशन 0 से π/2 रूट अंडर साइन फाई, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई। बोलो नहीं, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है ना, तो इसके जगह पे ये लिख दिए इनटू कॉस फाई डी फाई। अब कर लेंगे पुट, अब कर लो पुट। क्या पुट कर लेंगे, यहाँ पे थोड़ा जगह है तो पुट करते हैं। यहीं पर पुट कर लो साइन फाई बराबर टी। तो साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है ना, कि माइनस कॉस होता है, सिर्फ कॉस थीटा होता है। कॉस क्या कि डिफ्रेंशिएशन ना कर रहे हैं, कॉस फाई डी फाई बराबर हो जाएगा डी टी होगा। चलो अब यही मान रख देंगे यहाँ पर हम। और देखो एक चीज़ और देख लो, अगर यहाँ पर साइन थीटा की जगह पे 0 रखते हैं, ठीक है, क्या रखेंगे 0 रखते हैं। व्हेन लिख दो साइन फाई, सॉरी व्हेन फाई बराबर 0, फाई बराबर 0, एक्स रहता तो एक्स लिखते, फाई का मान 0 रखेंगे। जो 0 रखे तो क्या हो जाएगा 0, साइन 0 का मान 0, तो टी बराबर 0 होगा। फिर लिखो व्हेन फाई बराबर क्या लिखेंगे π/2, π/2 रख देंगे। व्हेन यहाँ पर नहीं आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर कर देते हैं। व्हेन क्या लिखेंगे, व्हेन फाई बराबर π/2, तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन π/2 90 डिग्री, तो टी का मान साइन मतलब कि साइन 90, साइन 90 बराबर लिखो दोनों डायरेक्ट, साइन 90 बराबर टी, 1 बराबर टी। समझ में आया क्या हुआ, ये स्टेप समझ में आ गया ना। π/2 को 90 बोलते हैं, तो π/2 फाई जगह रख दिए, 90 बन गया, साइन 90 का मान 1 होता है। अब जो है यहाँ पर जो हम मान रखेंगे इंटीग्रेशन 0 के जगह क्या रख देंगे, 0 की जगह तो 0 ही आया है, π/2 की जगह पे 1 आ गया है ना, इसको लिख दो रूट टी। क्या लिखेंगे, रूट टी लिखाएगा, ये लिखाएगा क्या 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर इंटू कॉस फाई डी फाई डी टी। अब इसमें टी का मान रखने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टी का मान जो लिमिट था हम उसका चेंज कर दिए हैं, जो आएगा डायरेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। यही फ़ायदा होता है कब, जब हम फाई के जगह पे बार बार इसको रख के यहाँ पर जो पुट करते हैं उसी को ये और ये बारी बारी मान रख के टी का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। वो जब कर देंगे तो फिर टी का मान जो साइन थीटा आता है बाद में पुट करते हैं ना, वो पुट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसको हम टी के रूप में ही सारा ले लिए हैं। चलो तो अब क्या करना है, इंटीग्रेशन 0 से 1, इसको लिख दो टी पे पावर 1/2 लिख सकते हैं ना। इसको कर दो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab है ना, ये ना है a माइनस बी का होल स्क्वायर है इंटू डी टी हटेगा 0 1 टी पे पावर 1/2, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस टी पे पावर 4 माइनस 2t का स्क्वायर और डी टी, ये नहीं होगा। अब टी जो है अंदर गुना करना पड़ेगा अंदर, ठीक है, इस टी को अंदर गुना कर दो, तो इंटीग्रेशन 0 से 1 टी पे पावर 1/2 ही आएगा, 1 में गुना होने से, इसको गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस दे दो, मतलब कि 4 में आधा जोड़ देंगे, 4.5 को क्या बोलते हैं, टी पे पावर 9/2 बोलेंगे, माइनस देखो 2 तो यहीं रह गया, और टी पे पावर 2 टी पे पावर आधा हो जाएगा, यानी टी पे पावर 5/2 डी टी हो गया। समझ में आ गया। अब अलग अलग इंटीग्रेशन इसका करना पड़ेगा, ठीक है। अलग अलग कैसे इंटीग्रेशन करेंगे, 0 से 1 टी पे पावर 1/2 डी टी माइनस 0 से 1 टी पे पावर 9/2 डी टी माइनस 2 यहाँ पे आ जाएगा, 0 से 1 टी पे पावर 5/2 डी टी। अलग अलग कर दिए। अब अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, ये एक जुट जाएगा ना इसमें, तो टी पे पावर हो जाएगा 3/2। अब बटे में 3/2 होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। और लिमिट जो था उसका लिखना ही पड़ेगा, कितना 0 से 1, क्या कि ये मान पुट होगा बाद में, फिर माइनस ये क्या हो जाएगा 9/2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, टी पे पावर 4.5 है, 5.5 हो जाएगा, 5.5 को 11/2 बोलते हैं, होगा। अब बटे 11/2 0 से 1, कोई दिक्कत नहीं है ना। माइनस 2 लिख दो,
5.5 है ये, सॉरी 2.5 है, 2.5 में एक जोड़ जाएगा 3.5, 3.5 को क्या बोलते हैं 7, 3 बट तो 7, 3.5 को बोलते हैं 7/2, अब बटे 7/2, 0 से 1, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब पता है क्या हो जाएगा, मान लो कि t के जगह पे एक बार 0 रखे, एक बार 1 रखे, तो क्या बन जाएगा ये, एक पे कितनों भी पावर रख दो एक ही होता है, पता है ना, चाहे बटे में रहे चाहे कुछ भी रहे। और 0 रखेंगे तो 0 हो गया, कहने का मतलब ऊपर में t का मान रखेंगे तो ये खाली क्या बन जाएगा मालूम है, ये जो है ध्यान देना, यहाँ पर मान लो t के जगह पे एक बार 0 रखाएगा, ये 3/2 यहाँ पे आ जाएगा। देखो हम लिख देंगे डायरेक्ट, 3/2 कहाँ पे आ गया, 2/3 होगा, सॉरी 2/3 होगा, ये 2/3 होगा, ये होगा कि नहीं, 2 ऊपर जाएगा 3 आएगा। अब t के जगह पे 1 रखेंगे तो t के जगह पे 1 रखें तो 1 पे पावर 3/2 1 होगा, और 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 - 0 1 होगा, यहाँ पे इंटू में 1 खाली लिख देंगे, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, माइनस। उसी तरह यहाँ पर भी 2/11 होगा, 2/11 इंटू 1 होगा कि नहीं, क्योंकि इसमें भी 1 रखेंगे तो 1 होगा, 0 रखेंगे 0 हो गया, तो 1 का स्क्वायर कितना पावर देगा, 1 पे क्या आता है वही 1 लिख रहे हैं सिर्फ, -2 इंटू 1 लिख दो, 1 नहीं सॉरी 2 इंटू 2/7, 2/7 इंटू 1, ठीक है, 2/7 इंटू 1 हो गया। तो अब क्या कर देंगे, इसको लिख दो 2/3 माइनस 2/11, माइनस ये है सब, ये प्लस है ना, ये प्लस था ना, वही तो गलत हो गया था, प्लस होगा, और ये 4/7, इसका भिन्न का जोड़ कर दो, कितना आएगा लघुत्तम, कितना आएगा 261 लघुत्तम आएगा, कितना आएगा 231 लघुत्तम आएगा, ठीक है। और ऊपर में कितना हो जाएगा, 3 छक्के 3 सत्ती 21 हुआ ना, 3 सत्ती 21, 377, 77 गुना 2 कर दो तो कितना हो जाएगा 134 ना आएगा, 77 गुना 2 करो ना, 7 14 15 154, 154 प्लस 11 कम कितना आएगा, 2 22, 11 11, 11 दूनी 22, 11 21, 21 गुना 2 42, माइनस 7 में कितना बना कटेगा 27, 33 बार में 33 गुना 4 कर दो, 4 बार 13, 132, ठीक है। तो कितना आ गया आंसर, इसको जोड़ दो और घटा दो 132, तो आ जाएगा 64/231। चलिए उतार लीजिए, इसका आंसर हो गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल क्लासरूम मैथ में। आज हम क्लास 12 का एक्सरसाइज 7.10 का क्वेश्चन नंबर 3 से आगे सॉल्व करेंगे। 3 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा क्या दिया हुआ है। 3 नंबर में दिया हुआ है क्वेश्चन, 3 नंबर में क्वेश्चन दिया है इंटीग्रेशन 0 से 1 साइन इनवर्स 2x, बटे में दिया है 1 + x² dx, ठीक है। इसमें पुट कर लेते हैं x बराबर tan थीटा, पुट कर लिया x बराबर tan थीटा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स x हो गया, तो dx का इंटीग्रेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स x हो गया, तो dx क्या हो जाएगा, dx बराबर होगा tan का होता है sec स्क्वायर थीटा d थीटा, ठीक है। यहाँ से ये कर दिए, इसका डिफ्रेंशिएशन के x का dx, इसका sec स्क्वायर थीटा d थीटा। अब यहीं से हम उसको भी चेंज कर देते हैं, लिमिट को भी चेंज कर देते हैं, लिख देते हैं when x बराबर 0, तो tan 0 लिख दो, tan थीटा बराबर 0 लिखेंगे ना, ठीक है। x बराबर 0 तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर मतलब कि x बराबर 0 पुट के 0 बराबर tan 0 हो जाएगा, नहीं ऐसे लिख दो ना, x बराबर 0 लिखे तो यहाँ पे लिख दो क्या, यहाँ पर 0, यहाँ पर और इधर लिख दो tan थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा tan 0 का मान tan 0 भी लिख सकते हैं, tan 0 डिग्री बराबर 0 होता है, और यहाँ पे हो जाएगा tan थीटा, यानी थीटा का मान क्या हो गया 0 हो गया। when x बराबर 1 तो 1 बराबर tan थीटा कितना डिग्री 45, tan 45 डिग्री नहीं π/4, यानी tan π/4 बराबर लिख सकते हैं tan थीटा, इससे कर गया π/4 आ गया थीटा, π/4 हो गया थीटा, मान रख देते हैं, ये वाला मान उसमें पुट कर देते हैं। तो लिख दो यहाँ पर से देखना, इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे मालूम है,
जीरो रखे हैं तो जीरो आया तो जीरो हो गया, एक रखे हैं तो क्या है π/4, π/4 लिख दो। साइन इनवर्स, ये तो साइन इनवर्स ही होगा, ये हो जाएगा 2 tan थीटा, क्योंकि एक्स की जब tan थीटा पुट कर लिए 2 tan थीटा बटे कर दो 1 + tan स्क्वायर थीटा और डी थीटा हो जाएगा, क्योंकि dx बन गया क्या चीज़, dx बन गया है sec स्क्वायर थीटा, डी थीटा बना है ना, सॉरी डी थीटा होगा यहाँ पे, ठीक है। चलो अब देखना क्या होगा। इंटीग्रेशन यहाँ तो एक्स और tan थीटा माने है ना, तो dx बराबर क्या आ गया sec स्क्वायर थीटा और डी थीटा होगा यहाँ पे, डी थीटा, ठीक है। तो जीरो से π/4 साइन इनवर्स, ये क्या चीज़ का फॉर्मूला है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, ये देख लेना, साइन 2 थीटा मतलब साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 tan थीटा इंटू 1 + tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। और डी थीटा क्या हो जाएगा, 0 से π/4 साइन इनवर्स, सॉरी साइन इनवर्स और साइन कट के खत्म हो जाता है, 2 थीटा से बचेगा, यहाँ पे बचेगा 2 थीटा डी थीटा, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 2 तो बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ गया, 0 हो गया, π/4 हो गया, थीटा डी थीटा, थीटा का क्या होता है 2 × इंटीग्रेशन 0 से π/4, तो थीटा का क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर वही तो हमको लग रहा था कुछ यहाँ पे गलती हो गया, क्या गलती हुआ, गलती कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे जो dx है ना, तो dx का मान जो यहाँ पे ये आया है ना, यहाँ पे देखो इसका मान लिख दिए साइन इनवर्स, इसके x के जगह पे साइन tan थीटा पुट कर दिए, लेकिन यहाँ पे dx है, वो लग रहा था इसी पे डाउट, dx की जगह पे ये लिखाएगा sec स्क्वायर थीटा डी थीटा लिखाएगा ना, sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो ये हो गया इसका, तो इतना को का हुआ, आई जो होगा यहाँ पे होगा sec स्क्वायर थीटा डी थीटा होगा, अब ये सही हुआ, ठीक है। sec स्क्वायर थीटा डी थीटा 2 बाहर कर लिए, अब जो है अब वही u इंटू भी पर इसका इंटीग्रेशन होगा, 2 बाहर कर लिए यहाँ पे ना, तो थीटा डी थीटा लिख दो और लिख दो sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है ना, क्लियर है। अब यहाँ पर u इंटू भी 2 लिख दो इधर, ठीक है, और यहाँ पे हम करेंगे बड़की ब्रैकेट देके, बड़की ब्रैकेट लिख दो थीटा इंटू tan थीटा, ठीक है। इसको हम छोड़ दिए, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ठीक है, कर दिए, और इसको घेर दो, लिख दो 0 से π/4 माइनस यहाँ पे एक इंटीग्रेशन रहता है, इसका अंदर वाले का इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 और tan थीटा आएगा, tan थीटा 0 से π/4 बना ली, तो 2 और मान रख दो π/4, थीटा की जगह लिख दो π/4 माइनस tan 0 का मान रखेंगे, क्या होगा, तो ये पूरा में मान रख दिए, ठीक है। तो थीटा की जगह पे π/4 रखे, tan थीटा लिख दिए और 0 - 0, फिर ये माइनस का चिन्ह दो, और इसका करेंगे, इसका इंटीग्रेशन tan थीटा का होता है log sec थीटा, इंटीग्रेशन log sec थीटा 0 से π/4, π/4 माइनस, इसके जगह पे वही करना पड़ेगा, बारी से रखना पड़ेगा मान, तो लिख दो माइनस log sec π/4 माइनस log sec 0, तो कट गया होगा, नहीं कटा है, 2 π/4 माइनस, ये हो गया sec π/4 का मान √2 log √2 माइनस, ये माइनस का जो है दोनों में माइनस है, ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये माइनस का चिन्ह जो है, ये माइनस इसमें गुना के इसको माइनस, इसको बनाएगा प्लस बना देगा, प्लस log sec 0 का मान, sec 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, 1 होता है, तो log 1, ये प्लस में तो कुछ होगा नहीं, इसका आंसर यही रह जाएगा, ठीक है। 2 कॉमन, और तो कॉमन नहीं आ रहा है, इसका log 1 का मान कितना होता है, 0 हो जाता है, log 1 का मान 0, log √2 हो जाएगा, तो 2 π/4 माइनस log √2, ठीक है। देखो तो आंसर कितना दिया हुआ है, π/2 माइनस log 2,
अगर हम 2 से गुना करते हैं 2/4 माइनस लॉग 2√2 होगा ना, होगा तो हो जाएगा। अब क्या पता है 2 से 2 कट गया, कर दो π/4 माइनस ये देखो log m पे पावर n हो जाएगा, log √2 पे पावर 2 होगा, होगा कि नहीं, समझ में आ गया? हाँ π/2 होगा, ये समझ में आया ना। 2 यहाँ पर जो था पावर चल जाता है, पावर चल गया तब रूट खत्म हो जाएगा ना, π/2 माइनस log 2 नहीं हो जाएगा 2 ये। चलो उतार लो। यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर देख लेना, यहाँ पे डबल डिफरेंशिएशन होता है, यहाँ पे सूत्र जो इसका होता है वहाँ पे उस सूत्र पे बैठा दिए देना, आ जाएगा, यही इसका इंटीग्रेशन रहेगा। ठीक है, चलो उतारो। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ? क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है इंटीग्रेशन 0 से 2 दिया हुआ है, 0 से 2 दिया हुआ है, और x √x + 2 और dx दिया है। हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं √x + 2 बराबर t, यहाँ पे बुक में भी दिया हुआ है t पुट कर लेने के लिए। ठीक है, t² पुट करने के लिए बोला गया है। ठीक है, वही हुआ, तो x + 2 बराबर t² हो जाएगा, रूट हटाएंगे तो t² हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, dx बराबर क्या हो जाएगा, t² का होगा 2t dt। ठीक है, अब यहाँ पे से देखना, यहाँ पे जो है x बराबर हम निकालेंगे t², पंखा बंद कर दो, t² माइनस x, t² माइनस 2 होगा ना, यहाँ से x बराबर में निकाल लिए तो t² माइनस 2 हो गया। अब लिख दो व्हेन x बराबर 2, x बराबर कर दिए 2, यहाँ पर x बराबर 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, t² बराबर क्या हो जाएगा, t² बराबर यहाँ 2 रख देंगे, 2 2 4 हो जाएगा, t² बराबर 4, तो t का मान आ गया 2, √4 होने के बाद व्हेन x बराबर रख दो 0, x बराबर 0 रख दो, यहीं पे रखो, तो 0 रख देंगे तो 0 + 2 2 ही हो जाएगा, तो t बराबर क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। ठीक है, √2 हो गया। अब इसका मान रख दो, इंटीग्रेशन 0 रखे हैं तो √2 आया है, और यहाँ पे क्या रखे हैं 2 रखे हैं तो 2 रखे हैं, तो t का मान भी 2 ही आया है, 0 से 2 हो जाएगा। अब यहाँ सबका मान रख दो। सबसे पहले x का मान आया है t² माइनस 2, x के जगह पर रख दिए, इसको माने हैं t, इसके जगह पर लिख दो t, और dx की जगह पे आ गया क्या, 2t dt। अब जो हम 2 को बाहर कर लेते हैं तो √2 को ये 2 बाहर आ गया, यहाँ पे बचेगा t², ये बन गया t² को इसमें गुना करें t पे पावर 4 हो जाएगा, माइनस ये t² है माइनस हो जाएगा 2t², यहाँ पे हो जाएगा dt, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब कर दो, 2 तो यहीं पे है, अब अलग अलग करके इंटीग्रेशन करते हैं। √2 t पे पावर 4 dt माइनस 2 को यहाँ पे कर दिए इंटीग्रेशन √2 से 2 t² dt। ठीक है, 2 लिख दो। अब देखो t पे पावर 4 का क्या होता है इंटीग्रेशन, t पे पावर 5 हो जाएगा, t पे पावर 5/5 √2 से 2 माइनस 2, ये हो जाएगा t पे पावर 3/3 √2 से 2, ये ब्रैकेट दे दो, इसको भी मान लिए छोटे ब्रैकेट कर दो क्योंकि बड़े ब्रैकेट बाहर में है ही। ठीक है, √2 से 2 हो गया। चलो अब जो है 2 है, ये है बाहर, पहले से 2 तो बड़की ब्रैकेट में है, इसमें जो हम 1/5 बाहर कर लिए तो t पे पावर 5 बचा, t पे पावर 5 का मतलब क्या हुआ, 2 पे पावर 5 माइनस t के जगह पर लिख दो √2 पे पावर 5। ठीक है, माइनस 2 यहाँ पे बाहर है, ये है, यहाँ लिख दो 2 पे पावर 3 माइनस, सॉरी 2 भी है 3 भी बाहर कर लो, बटे में 3, 2 पे पावर 3 माइनस √2 पे पावर 3। ठीक है, चलो 2 हो गया, ये 1/5, ये हो गया कितना, 2 पे पावर 5 का मतलब हो कितना, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 4 में 8 16 दूनी 32 ना, 32, ये हो गया 32 माइनस √5 पे 5 का मतलब हो गया क्या, 4√2, नहीं 4√2 माइनस, सॉरी ये 4 है, नहीं ठीक है, यहाँ देखो 2/3 है, ये है, ये क्या हो गया 8 माइनस 2√2, 2
ये तो घटेगा घटेगा नहीं है, तो 1/5 इसको लिख देते हैं फिलहाल 32, कॉमन आएगा इससे, 4 कॉमन ले लेते हैं। तो 4 कॉमन ले लिए इसमें, तो कितना 4 कॉमन ले लिए, यहाँ 4 लिखा जाएगा, यहाँ बचा 8 माइनस √2 नहीं माइनस, ये देखो यहाँ पर भी 2 कॉमन आ रहा है तो 4 हो जाएगा, ये 4/3, यहाँ पर हो जाएगा 4 माइनस √2। ठीक है, अब गुना कर देते हैं अंदर, ब्रैकेट के अंदर सबको गुना करके भी इनका जोड़ करना पड़ेगा। थोड़ा सा अल्टर आंसर दिया है इसका, देखते हैं क्या आता है। पुराते आंसर, जो आंसर है वो पुराते हैं। ठीक है, 7.10 का आंसर देख लेते हैं क्या है। हम्म, 7.2 का आंसर दिया है, कितना नंबर का, 4 का ना, 16√2/15। चलो देखते हैं क्या होता है। इसको गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा, ये 2 पूरा में गुना होगा, 8/5। ठीक है, 8 माइनस √2 माइनस ये भी हो जाएगा 8/3, 4 माइनस √2। ठीक है, पूरा को गुना कर दें, पूरा को गुना कर देते हैं अंदर। ठीक है, 8 पंचे 40 होगा, 8 64, 64/5 माइनस 8√2/5, ये माइनस गुना होगा इसमें, तो माइनस 832/3 प्लस, ये माइनस इसको प्लस बना देगा, 8√2/3। एलसीएम लेना है अब इसका, एलसीएम ले लो, 5 तिया 15, 15 आ गया, तो 15 जब आ गया तो 15 3 बार में मिलेगा, तो 3 से गुना करें, 4 तिया 12, बाकी 1 6 तिया 18 19 माइनस 3 बार में, 5 में भी 3 बार में कटा, तो 8 तिया 24√2 माइनस 3 5 15, तो 32 गुना 5 5 0 5 15 1 16 प्लस 3 से 5 बार में कट गया था 40√2। ठीक है, इसका आंसर दिया हुआ है कितना पता है, 16√2/15। ठीक है, आ जाएगा आंसर। अब जो है इसको पहले घटा दो, तो कितना बचेगा, 32 बचेगा नहीं, और इसको 40 में से 24 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 16 नहीं, 40 में 16 24 घटेगा, 16√2 आ गया, 16√2 और प्लस में आएगा, ई भी प्लस में आएगा, 32 प्लस 32, अब बटे में कितना है, 15 आ गया आंसर। 16 कॉमन ले लिए, 16/15 आ गया, यहाँ पे बचा √2 माइनस 2, √2 भी कॉमन आ गया है। ठीक है, बटे 15 क्या 1 है ना। ठीक है, देखो 16√2 कॉमन ले लेंगे, अगर 16√2 कॉमन ले लिया, 15 तो ये है, तो यहाँ देखो 1 बचेगा माइनस, यहाँ पर क्या बचेगा पता है, यहाँ पे बचेगा √2। अब बोलेगा क्यों, क्योंकि 16 यहाँ गुना करो, 16 जाके √2 मिल गया, 2 मिल गया, 32 नहीं हो जाएगा, मतलब 16√2, हाँ प्लस होगा, 16√2 गुना √2, तो ये 32 होगा, हो गया आंसर आ गया, यही आंसर दे। √2 को इधर लिख दो, चाहे 1 को उधर लिखो, बात बराबर है, हो गया। √2 + 1 भी लिख सकते हैं, 1 + √2 भी लिख सकते हैं। चलो उधार लो, चलो देखना क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है। इंटीग्रेशन 0 से π/2 sin x बटे में दिया 1 + cos² x dx। पुट कर लो cos x बराबर t, cos x क्या होता है, sin x dx बराबर dt, तो dx बराबर क्या हो जाएगा, चलो रहने दो, कुछ नहीं करना इसमें। अब लिख दो, पुट कर देते हैं, इसको भी चेंज कर देते हैं, इसको चेंज करने के बाद t का मान नहीं रखना पड़ेगा, कर दो व्हेन x बराबर π/2, x बराबर π/2, cos π/2 का मान, cos 90 का मान कितना होता है, 0 होता है, नहीं 0 हो गया, t बराबर हो गया ना, व्हेन x बराबर 0, तो साइन 0 का मान 1 होता है, तो 1 हो गया। यहाँ रखेंगे x का मान कितना रख देंगे, 0 रख देंगे, तो cos 0 का मान 1 होता है ना, t। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, 0 से 1 बन जाएगा ना, सॉरी 1 से 0 उल्टे लिख दिए, 1 से 0 नहीं, 0 रखे हैं तो 1 आया है, सॉरी 0 रखें तो 1 आया है, नहीं मतलब x की जगह पे 1 रख दो ना, तो cos 1 कितना, किसका मान होता है मालूम है, 90 डिग्री, सॉरी cos 1 होता है, साइन 0 का मान 0 होता है, तो 90 का मान इसमें 0 होता है,
तो 0 का मान 1 होगा इसका, सही है, 1 से 0 और डी टी बटे 1 प्लस टी स्क्वायर होगा। साइन एक्स डी एक्स डी टी 1 प्लस इसको टी माने तो टी स्क्वायर हो गया। चलो ये हो गया क्यों, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के रूप में फार्मूला हो गया। तो इसका फार्मूला होता है टेन इन्वर्स, इसको जब तो करेंगे तो हो जाएगा 1/a टेन इन्वर्स x बाय ए, एक्स मतलब t बाय 1 से 0 आ गया आंसर इसका। यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिख देते नहीं हटेगा, तो बराबर देखिए लिख दो टेन इन्वर्स, ये तो खत्म हो गया, टेन इन्वर्स टी के जगह लिख दो, एक बार 0 लिख दो, अब माइनस टेन इन्वर्स एक बार लिख दो 1, तो टेन 0 का मान 0 माइनस टेन 1 45 डिग्री π/4, तो -π/4 आया आंसर इसका। सुनो मॉड है ना,